के उत्तर प्रदेश में बिजली संकट जो मंडरा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन में कमी और उत्तराखंड से बिजली सप्लाई कम होने की वजह से नोएडा, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में 6 से 10 घंटों की बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोग बेहाल हैं। सप्लाई में कमी को देखते हुए 2 से 3 दिन तक ये संकट बरकरार रहने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में 6 से 10 घंटे की बिजली कटौती से लोग काफी परेशान हैं। परेशान लोगों का आरोप है कि बिजली कंपनियां मनमाने तरीके से और लोगों को बगैर बताए घंटों बिजली कटौती कर रही हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बिजली कटौती से पानी सप्लाई पर भी असर पड़ा है। बिजली कटौती करनी है तो कोई टाइम हो, फिक्स टाइम हो। ये थोड़ी जब मर्जी रात बिरात बच्चे सोए हैं गर्मी में कहाँ जाएंगे बसों को लेके। लाइट पानी दोनों एक साथ चलेगा तो इंसान क्या करेगा? दोनों एक साथ कैसे चलेगा? चले जाते किसी लाइट नहीं तो पानी अपने आप चले जाएगा। पानी आएगा कहाँ से? मोटर कैसे चलेगी? इन्वर्टर भी चार्ज तो होना चाहिए ना, उसके लिए इतने घंटे लाइट जाती हैं जिससे कि इन्वर्टर चार्ज ही नहीं हो पाता है, फिर गर्मी में बैठे रहो। ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, मेरी माइक्रोवेव खराब हो गई। लोड बढ़वाने के लिए बोला, हमने वो भी बढ़वा दिया है। दरअसल अलकनंदा नदी में बाढ़ आने की वजह से उत्तर प्रदेश की बिजली सप्लाई करने वाली उत्तरांचल की विष्णुप्रयाग हाइडल पावर प्लांट में उत्पादन ठप है। इसके अलावा अनपारा और परीछा पावर प्लांट में गड़बड़ी से सप्लाई में तकरीबन 1500 मेगावाट की कमी आई है। सूबे में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने और गहराते संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अखिलेश सरकार को घेरा है। जैसे सपा पावर में आई तो आपने सही कहा कि पावर कट हो गया, क्योंकि बिजली के मामले में वहाँ की जनता बड़ी दुखी है। नोएडा और गाजियाबाद के अलावा वाराणसी, मैनपुरी, आगरा में भी घंटों की बिजली कटौती हो रही है। यूपी में बिजली वितरण करने वाली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक सप्लाई नॉर्मल होने में 2 से 3 दिनों का वक्त लग सकता है। लेकिन सवाल यही है कि सप्लाई में कमी आने पर बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना कब बनेगी। बिजली विभाग भी मानसून के सहारे है कि जमकर बारिश हो और बिजली की मांग कम हो और हालात सुधरे। कैमरा पर्सन विमल के साथ पुनीत त्रिपाठी, गाजियाबाद, IBN 7। बिजली कटौती से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक और बुरी खबर। मंगलवार को अनपारा और पारिचा पावर हाउस की 3 यूनिट्स बंद हो जाने से करीब 1800 मेगावाट बिजली की ओर और ज्यादा कमी आ गई है। इसका असर यूपी के कई और शहरों पर नजर आ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनपरा पावर हाउस में कुल 8 यूनिट हैं, जिनमें से 500 की 2 यूनिटों के ट्रांसफार्मर फूक गए हैं, लिहाजा उत्पादन ठप हो गया है। परीक्षा की 250 यूनिट में खराबी आने से उत्पादन ठप है। इसके अलावा 600 मेगावाट की लैंको परियोजना भी ओवरलोड होने से बंद हो गई है। बावजूद इसके पावर कॉरपोरेशन का दावा है कि वो इसे जल्द ठीक कर लेंगे। हम लोगों ने हिसाब लगा लिया है, देर रात तक वो सारी मशीन आ जाएंगी अनपरा को छोड़ करके, और बाकी मशीनें आ जाने के बाद से ऐसी कोई क्राइसिस अब हाल फिलहाल नहीं दिखती है। अब जानिए सच्चाई क्या है। यूपी में इन दिनों बिजली की मांग है 14,304 मेगावाट, जबकि उत्पादन सिर्फ 5,112 होता है। 3400 मेगावाट बिजली केंद्र के कोटे से मिलती है। 1804 मेगावाट बिजली केंद्र से 3 गुना अधिक कीमत पर ओवर ड्रॉ की जा रही है। करीब 350 मेगावाट बिजली उत्तरांचल से खरीदी जाती है, तो यानी जोड़ तोड़ जुगाड़ लगाकर सिर्फ 10,666 मेगावाट बिजली यूपी के पास रोज होती है, यानी करीब 3,638 मेगावाट बिजली की कमी। नतीजा घंटों की कटौती। अब अनपरा और परीक्षा यूनिट में गड़बड़ी से करीब 1800 मेगावाट का उत्पादन ठप हो गया है। कहीं न कहीं ये पूरी तरीके से प्रबंधन फेल है और राज्य सरकार की उदासीनता के चलते प्रबंधन भी अपने आप से केवल औपचारिकता कर रहा है और इसकी जनता जो है प्रदेश की इसका खामियाजा भुगत रही है। हर मुद्दे पर अखिलेश सरकार को घेर रही बीजेपी ने सड़क और सदन में हल्ला मचाने के बाद बिजली मुद्दे पर फिर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश सरकार के पास न बिजली खरीदने का कोई प्लान है, न बिजली देने का कोई प्लान है। बिजली पर जब भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी तो उसे लाठियां मिलेंगी, पर हम न चुप बैठेंगे, जनता के साथ खड़े होंगे। अनपरा, ओबरा, परीक्षा, हरदुआ, पनकी, पिपरी, रिहन, खारा, माता टीला जैसे पावर हाउस में करीब 29 यूनिट हैं। इनमें से ओवरहीट और तकनीकी खराबी से रोजाना करीब 11 यूनिटें बंद रहती हैं।
बरसात न होने से हाइड्रो यूनिट्स का भी उत्पादन बेहद कम है, यानी उमस से जूझते शहरों और बारिश न होने से कसमसाते किसानों को फिलहाल ऊपर वाले के भरोसे रहना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिजली का तो भरोसा नहीं। मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। वहीं नोएडा में जारी बिजली संकट पर यहां बिजली विभाग सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर अरविंद राजवेदी का दावा है कि आज शाम से बिजली की स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाएगी। एक मशीन लैंको की हमारी जो है वो अनपारा में, वो आज शाम तक संभावित है कि वो आ जाएगी, तो जिससे कि 600 MVA का हमें सुधार हो जाएगा और फिर नोएडा की रोस्टिंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश पर बिजली संकट पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए नोएडा से हमारी सहयोगी पायल भुयन हमारे साथ जुड़ रही हैं और लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे नोएडा में पायल भुयन जहां पर मौजूद हैं। पायल, जो भी आपने बातचीत की वहां पर लोगों से, क्या लोग बता रहे हैं, कितनी देर तक बिजली रहती है? क्योंकि यही सवाल है, बिजली जाती है ये तो है ही। जी, हमारी उमस भरी गर्मी और बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। परेशान है यहाँ पे लोग। हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अधिकारियों ने बोला था कि 2 घंटे ही आज बिजली जाएगी, लेकिन अभी 5 बजे तक कितनी बिजली जा चुकी है, कितने घंटों की कटौती हो चुकी है, लोगों से जानते हैं। मैम, कितनी देर बिजली जाती है? एक दिन में कितनी कटौती होती है? कितनी देर यहाँ रहती है बिजली, वो ज्यादा अच्छा रहेगा हमें जवाब देने में। 3-4 घंटा मुश्किल से लाइट रहती है, वो भी हम लोग आधी रात को उठ के जाते हैं और लाइट इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है, इतनी डिम हो जाती है कि हमारी तो सब चीजें खराब हो रही है। पहले से सूचित किया जाता है कि इतनी देर कटौती होगी, पहले से कोई शेड्यूल है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है इस बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जो लाइट आती भी है उसमें इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, कोई इक्विपमेंट काम नहीं कर पाता है, AC खराब हो जाते हैं, TV खराब, कूलर खराब। मैम, कैसी परेशानियां हो रही है बिजली कटौती से? बिजली कटौती से परेशानी तो होंगी, बच्चे रात भर सोते नहीं है, जेंट्स सवेरे से शाम तक काम करके आते हैं, रात को सो नहीं पाते, सुबह फिर उठ के जाना है उनको, तो परेशानी तो है ही घर में। बच्चे मैम, पानी की दिक्कत भी आती है? पानी नहीं है, लाइट नहीं है, न पंखा है, न इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पाता है, कुछ भी नहीं हो पाता। जाकर के इनसे फोन करो तो फोन का कुछ जवाब नहीं है, जाओ तो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, यहाँ पे हमें नहीं पता, पीछे से जाके पता करो, हमें कुछ नहीं पता। मैम, आप कंप्लेन करने जाती होंगी तो कोई सुनता है आप लोग? कोई नहीं सुनता, बल्कि और बदतमीजी से बात करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट को तो ऐसे एकदम फाड़ के हमें लगता है तुरंत फेंक दिया जाए। जी हिमानी, तो आपने देखा कि लोगों की परेशानियां यहाँ पर बहुत है बिजली कटौती को लेकर, और सबको उम्मीद है कि जैसा अधिकारियों ने कहा कि आज से हालात सुधरेंगे, तो ये लोग भी यही उम्मीद करें कि आज से हालात सुधर जाए और इनके घर में बिजली वापस आ जाए पूरे समय के लिए। बिल्कुल पायल, हम रुक करेंगे यहाँ पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी का। मनोज, अगर बात करें, नगरी जो है वो अंधेरे में डूबी हुई है, लेकिन राजा जी थोड़ा बिजी हैं मर्सिडीज लेने के उसमें, वो मर्सिडीज की सैर करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल चलिए यहाँ पर अगर बात करें, कहा यह जा रहा है कि सप्लाई में कमी आने पर बिजली की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। आखिर कब हम कोई ऐसी ठोस योजना बना पाएंगे? देखिए, सबसे स्मार्ट वे है पावर एक्सचेंज, जिसके तहत कम से कम साल से 1.5 साल की बिजली प्लानिंग होती है, जिसके तहत ही आपको ग्रिड उपलब्ध ट्रांसमिशन लाइन आपको उपलब्ध होती है। लेकिन इस तरीके की कोई प्लानिंग नहीं हो पाई है। यही वजह है कि जब इमरजेंसी होती है तो आप किसी से बिजली खरीद तो सकते हैं, लेकिन उस बिजली को लाने वाली जो ट्रांसमिशन लाइन है उनकी भी एडवांस बुकिंग होती है। वही जो मैंने आपको पावर एक्सचेंज वाली बात बताई, उसको देखते हुए कोई चूंकि प्लानिंग नहीं है, और अब एकदम से 1800 मेगावाट के आसपास यूं ही बिजली एकदम से गायब हो गई अनपारा और पारिशा की वजह से। और सबसे बड़ी बात है कि यूं भी 3 से 3,500 मेगावाट बिजली उत्पादन यूं भी कम है। तो इस वजह से आप मान के चलिए कि तकरीबन एक 4200-4300 मेगावाट उत्तर प्रदेश में बिजली कम है। अब जब बिजली कम है तो कैसे इसको मीट आउट किया जाएगा, लिहाजा कटौती बढ़ा दी गई है। मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, रामपुर, ये जो VIP इलाके हैं मुलायम सिंह, डिंपल यादव और आजम खान के, इनको इन इलाकों को 24 घंटे फ्री रखना है। ताज नगरी की वजह से आगरा पावर कट जोन है, और लखनऊ जो खुद उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ खुद पावर कट से जूझ रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश का शोरूम है नोएडा, वहां तक बिजली जा रही है, और लगता नहीं कि अगले 2 दिन तक इसमें कोई सुधार आने वाला है।